एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्वालियर से खबर, जहां मानसून की बेरुखी ग्वालियर में देखने को मिल रही है। अब तक कोटे से 33.5 मिलीमीटर ही कम बारिश हुई है। आपको बता दें कि जुलाई का पूरा महीना सूखा गया है। पिछले साल से 62.9 मिलीमीटर यहाँ बारिश कम होती दिखाई दी है। आपको बता दें कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना भी नहीं है, सिर्फ हल्की बूंदाबांदी के आसार है। मानसून ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पिछले समय से अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना भी आगामी समय में नहीं है। हल्की बूंदाबांदी ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसे में किसानों की भी अब चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि जुलाई का पूरा महीना सूखा रहा। ऐसे में किसानों के लिए ये चिंता बढ़ाने वाला मौसम हो गया है। आपको बता दें कि बूंदाबांदी के ही फिलहाल आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार यदि बात की जाए तो हल्की बूंदाबांदी के ही आसार हैं। अभी भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में अब किसानों के लिए ये चिंता का विषय है। किसानों की टेंशन बढ़ गई है। जुलाई का पूरा महीना सूखा गया है। पिछले साल 62.9 मिलीमीटर बारिश कम हुई। फिलहाल बारिश की अभी कोई संभावना नहीं है। हल्की बूंदाबांदी के ही आसार जताए जा रहे हैं। मानसून ने किसानों की अब चिंता बढ़ा दी है। मानसून की बेरुखी देखने को मिल रही है और ऐसे में अब किसान परेशान हैं। किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। पिछले साल से 62.9 मिलीमीटर बारिश कम हुई। फिलहाल बारिश की कोई आगामी समय में संभावना भी नहीं है। ऐसे में किसान परेशान है। किसान के लिए चिंता का विषय है। मानसून की बेरुखी देखने को मिल रही है। आगामी समय में हल्की बूंदाबांदी के ही आसार फिलहाल मौसम विभाग की ओर से दिखाए गए हैं। आपको बता दें कि जुलाई का पूरा महीना सूखा ही गया है। ऐसे में किसान परेशान हैं। किसानों की चिंता बढ़ गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रहलाद सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद, क्या कुछ जानकारी ग्वालियर में मानसून की बेरुखी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है, कहीं कहीं बाढ़ जैसी हमने सुनी। लेकिन ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में जो औसत जो बारिश होनी चाहिए थी उससे कम बारिश हुई है। 33.5 फीट बारिश हुई है। जबकि पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल जुलाई के महीने में कोटा पूरा हो गया। 62.9% बारिश रिकॉर्ड हुई थी। तो इस लिहाज से देखें तो पूरा जो जुलाई का महीना है वो पूरा सूखा गया है। और जिस तरह से कहा जाता है कि जो मानसून है वो ग्वालियर से नाराज चल रहे हैं और किसानों का बढ़ गई है, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई तो किसानों के लिए भी फसलों के लिए जो आवश्यक जो बारिश होती है वो नहीं हो रही है। ऐसे में उनकी चिंता बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ हम देखें तो ग्वालियर का जो पेयजल सिस्टम है वो भी अगर मानसूनी बारिश नहीं हुई तो वो भी गड़बड़ा जाएगा। तो फिलहाल जो ग्वालियर है वो धीरे धीरे ड्राई डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो परेशानी का कारण बन सकता है। हालांकि अभी मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि अभी जोर बारिश जो होनी चाहिए थी उसकी आशंका बहुत कम है। हालांकि बूंदाबांदी की आशंका जरूर जाहिर की है। तो चिंता बहुत है। अगर बारिश नहीं हुई तो ग्वालियर में हालात बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल प्रहलाद, किसानों के लिए तो परेशानी का सबब देखने को मिल ही सकता है, लेकिन आम जनजीवन की यदि हम बात करें तो बारिश नहीं होने से आम जनजीवन फिलहाल कितना प्रभावित नजर आ रहा है? देखिए, बारिश नहीं होने से एक उमस से लोग बेहाल हैं। भीषण गर्मी इसे कह सकते हैं कि गर्मी प्रकोप ग्वालियर वासी झेल रहे हैं। और अब तक बारिश हो जाने से जब ठंडक मौसम में घुल जाती है उस तरह का एहसास ग्वालियर वासियों को नहीं हो रहा है। मानसून बारिश हल्की बूंदाबांदी होने के बाद बादल चले जाते हैं, बादल उमड़ते हैं, काले बादल भी दिखाई देते हैं। लेकिन न जाने किसकी नजर लगी है ग्वालियर में मानसून को कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। तो ग्वालियर वासियों को बेसब्री से इंतजार है कि मानसून की जो बारिश है वो झड़ी लगकर यहाँ पर हो तो थोड़ी राहत मिले। तो फिलहाल चिंता इसी बात की है कि अगर अगस्त का महीना भी इसी तरह से रहा तो हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर का जो एकमात्र जो पेयजल के लिए जो आपूर्ति करता है तिगरा जलाशय वह भी नहीं भरा है। और उसकी भी आपूर्ति जो होती है बारिश के जल से ही होती है। ना उसके पास ना उसके कैचमेंट एरिया के पास कहीं भी बारिश हो रही है। तो ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी और पूरी जो गर्मी है और जो सर्दी का जो सीजन है उसमें जो आपूर्ति शहर को पानी की होती है वो भी प्रभावित होगी। सिंचाई का जो पानी है उसकी भी आपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो संकट बढ़ रहा है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो
तो ग्वालियर सूखे की तरफ जा रहा है और सूखा जिला प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल प्रहलाद, कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ी परेशानी यहाँ पर देखी जा सकती है। बनी रही है तमाम जानकारी के साथ।